गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है क्लास 11th का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलूनी सर कॉमर्स क्लासेस। आपका स्वागत है और जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस टाइम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो रोज आती है और एक शॉर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा और स्टार्टिंग से जुड़े रहें, आपको कहीं भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। जो गुड्स होते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, स्टॉक। तो पहला है, पहली एंट्री ले लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 20,000। देखो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इधर देखो, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो भी स्टार्ट करते समय लगाया जाता है वो सब कैपिटल बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? कैपिटल। तो यहाँ पे देखो बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश कितना लगा रहा है, वो 1 लाख, और स्टॉक कितना लग रहा है, 20,000। तो कैपिटल कितनी की होगी हमारी, 1,20,000। लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस है नहीं और कैश आ रहा है हमारे पास कितने का, 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश 1 लाख और प्लस स्टॉक 20,000। ठीक है। सेकंड देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, 2,000 का फायदा या नुकसान, फायदा। ठीक है। तो सेकंड एंट्री जो है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 रुपीज 12,000। तो आपको ध्यान दें, 10,000 का सामान हमने जब कितने में बेचा, 12,000, तो 2,000 का फायदा हुआ। आपको मैं एक चीज का बता देता हूँ, जो कैपिटल है इसका रूल ध्यान रखो। अकाउंटिंग क्वेश्चन करते समय तुम्हें दिक्कत आ रही है कि कैपिटल में क्या चीज प्लस होती है और क्या चीज माइनस होती है। तो कैपिटल मान लेते हैं मेरी, मान लेते हैं यहाँ पे, चलो ये ले लेते हैं 1,20,000। कैपिटल कब प्लस होगी, केवल दो ही कंडीशन में मेरी कैपिटल प्लस होती है, जब मैं कैपिटल में एडिशनल लगाऊं। क्या लगाऊं, एडिशनल कैपिटल, या मेरे बिजनेस को हो जाए प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट होगा, एडिशनल कैपिटल होगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है। माइनस कब होगा, जब मेरे बिजनेस को लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब मैं खर्चे करूंगा। जितने भी खर्चे होंगे वो सब मेरे लिए लॉस है एक तरह से, वो मेरे बिजनेस की कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं होगा हमारे बिजनेस में, लॉस होगा, तो प्रॉफिट कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। और जब मैं ड्राइंग्स करूंगा, क्या करूंगा, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए, जब मैं अमाउंट विड्रॉ करूंगा तो भी मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और माइनस के लिए ब्रैकेट वाला साइन लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, या दोबारा समझाऊं, वन शॉट क्लियर। कैपिटल प्लस कब होती है, जब मैं एडिशनल कैपिटल लगाता हूं। मान ले मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए हैं, 2 लाख और लगा दिए तो कितने हो गए, 12 लाख। मेरे को 5 लाख का फायदा हुआ तो कितने हो गए, 17 लाख। उसमें से 2 लाख मैंने निकाल दिए तो कितने रह गए, 15 लाख। अगले साल मुझे 1 लाख का लॉस हो गया तो कितना रह गया, 14 लाख। तो मतलब घटेगी कब और बढ़ेगी कब, बस ये ध्यान रखना है। बढ़ेगी कब, जब प्रॉफिट होगा या एडिशनल कैपिटल लगाऊंगा। घटेगी कब, जब मैं गुड्स को विड्रॉ करूंगा पर्सनल यूज के लिए या लॉस होगा। बस ये दो कंडीशन है। ठीक है। तो यहां पे देखें, 10,000 का सामान हमने कितने में बेचा, 12,000 में बेचा है। तो कैश कितना आया मेरे पास, कितना आया, 12,000। स्टॉक भी तो कम होगा, जब सामान बेचूंगा तो वो जो कॉस्ट है वो यहां से माइनस हो जाएगी। ये 10,000 का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट, ये जो सेल है इसकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी यहाँ पे। भाई मेरे पास 20,000 का सामान था जिसमें से 10,000 वाला सामान बिक गया 12,000 में, तो मुझे 2,000 का फायदा हुआ। तो 2,000 का जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरी स्माइली बड़ी वाली बन जाएगी और ये 32 भी दिखनी चाहिए। खुशी के आंसू रुकेंगे नहीं, खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी। ये क्या है मेरे लिए, प्रॉफिट। ये क्या सिग्नल आ रहा है मेरे लिए, प्रॉफिट। जब स्माइली आती है तो क्या आता है, प्रॉफिट। बिजनेसमैन को खुशी होती है जब उसे मुनाफा होता है, फायदा होता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या होती है,
पहले पिछले वाली में इक्वेशन चेंज थी, अब की बार क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 1 लाख प्लस 12,000 जोड़ोगे तो 1,12,000 हो जाएगा, प्लस 20,000 में से 10,000 गया तो कितना रह जाएगा, 10,000, जीरो प्लस ये कितना हो जाएगा, 1,22,000। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000। तीसरी इक्वेशन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000। 30,000 का फर्नीचर खरीदा, मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, लेकिन मैंने उधार खरीदा है। उधार खरीदूंगा तो कैश में से कोई चेंजेस नहीं होंगे। उधार खरीदूंगा तो मेरी लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, लायबिलिटी का मतलब मुझे देना है। भाई मैं उधार किसी से सामान लूंगा तो कहेगा भाई पैसा कब देगा, मैं कहूंगा अगले महीने दे दूंगा, तो ये मेरी लायबिलिटी है, अभी मैंने दिया नहीं है, तो मेरा कैश में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एसेट्स और बढ़ जाएगी। मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। अगर मैं मोबाइल खरीदता तो क्या आता, मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे पर पैसे नहीं दे रहा हूं तो ये क्या हो गया, उधार हो गया, और उधार क्या हो जाती है, मेरी लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटी जब होगी तो यहाँ पे लायबिलिटी में कितने प्लस हो जाएंगे, 30,000, और ये बन जाएंगे क्रेडिटर्स। क्या बन जाएंगे, ये हमारे क्रेडिटर्स। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, और न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, $1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इजिकल टू 30,000 प्लस 1,22,000। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, मैं यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन में। ठीक, कितनी चीज हमारे पास क्या है, तो अगर आप देखोगे तो कैश कितना है हमारे पास, 1,12,000। स्टॉक कितने का है हमारे पास, 10,000 का है। और फिर क्या है हमारे पास, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 30,000। ठीक है, ये कितना हो गया, 1,52,000। अब यहाँ देखो कैपिटल कितने की है मेरे पास, 1,22,000, और क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास, 30,000। तो ये कितने हो गए, 1,52,000। तो इक्वल हो रही नहीं हो रही इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लो, सबको वन शॉट क्लियर, ठीक है। तो इस टाइम जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो करिए वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, और चैनल के साथ बने रहिए। रोज रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।